एक अपने स्वरूप के अनुभव में सारी ताकत लगाओ, कैसे भी करके लगाओ। जैसे हम जब जवान होते हैं तो एक बात हमारे अंदर चली जाती है कि कैसे भी करके पैसा कमाओ, आती है कि नहीं? बोलो। और ये बात किस लेवल पे आती है बताना? पैसा कमाओ, ये बात किस लेवल तक आती है आपके अंदर? इस लेवल तक कि आप भिंड से छोड़कर, हम सागर से छोड़कर, ये खतौली से छोड़कर उस शहर में आ गए जहाँ कुछ भी पता नहीं था, जिसका नाम था दिल्ली। चलो कौन सी गली में घूम जाएंगे, मर जाएंगे, काट के बोलो अंदर ऐसे ही है ना कि भाई कुछ नहीं पता अपन को। फिर भी देखो पैसा कमाना इतना ज्यादा होता है कि भैया वो इम्पोर्टेंट है, हमें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्थाओं में रह के एक एक पैसा कमाने की ताकत लगा लगा के रात दिन पैसा, रात दिन पैसा, रात दिन पैसा दिखता है कि नहीं? अब भले ही नहीं दिखता हो, लेकिन एक समय था ना कि हर समय पैसा दिखता था। जब मेरा प्रश्न है क्यों दिखता था? अरविंद जी बताओ, ये तो तुम्हारे परिचय विषय पूछा ना भाई। पैसा हर समय क्यों दिखता था उस समय? जब खुद का मकान नहीं था, गाड़ी नहीं थी, बीवी बच्चे नहीं थे, या थे समझ लो लेकिन ये नहीं था, तो पैसा क्यों दिखता था? सोचा कभी पैसा इतना क्यों दिखता था? क्योंकि उस समय आपका 100% पैसे के संदर्भ में निर्णय था कि अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मर जाऊंगा। देखो इसलिए देखो पैसे की जब ये बात कीमत समझी तो कितनी ताकत लगी, लगी कि नहीं लगी? अच्छा चार तुम का उदय परेशान करता था ये पंडितों ने जो तुम्हें चार तुम दे रखा है, ये परेशान करता था? वहाँ नहीं करता था। यहाँ आगे पकौड़ी पकौड़ा, मंगोड़ी मंगोड़ा है क्यों? और अनुकूलता, और ठीक है वो आत्मा तो अपनी जगह है, लेकिन ये सब परेशान कर रहा है। यह चारित्र मोह सब इतना ज्यादा घेर रहा है, वहां नहीं घेरा तेरे को चारित्र मोह। ना वो ठंडी लगी, ना गर्मी लगी है, ना बारिश लगी। क्यों अरविंद जी? अरविंद जी सुनाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बात, बहुत मेहनत करी इनने, तब तो ये सेठ बने। ऐसे थोड़ी सेठ बनते पंचम काल में। पंचम काल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही पुण्य का होता है पंचम काल वालों को, समझ में? सबके इतिहास है। मैं तो जितनों से मिलता हूँ आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि साहब हम तो ऐसे ही आ गए, पैसा हमें कुछ नहीं पता। जितनों से पूछो, मैंने सबके नॉवेल लिखे जा सकते हैं, समझ में? सबके एक एक नॉवेल लिख दो। और तुम लोग तो कम लोगों से मिलते हो, मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूँ है। हाँ समझ में? और खुद ही पढ़ो, दूसरा तो पढ़ेगा नहीं इसलिए तो बेचारा आदमी नॉवेल तो लिख नहीं पाता, वो तो सक्षम है नहीं, लेकिन अपना नॉवेल दूसरे को सुनाता जरूर रहता है। तो कोई ना कोई मिल जाए उसको बताता है मैंने ऐसे मेहनत करी, ये करा, वो करा, क्या क्या बताया। तो वहाँ पर आपको सोचा न ठंडी, न गर्मी, न बारिश, न विकल्प, न पत्नी, कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ ये दिखता था कि पैसा। सब दिखता था कि नहीं दिखता था? और सुनो, इतना दिखता था। और पत्नी उस समय कहे, क्या कहे पत्नी? कि मुझे साड़ी दिला दो, बकवास बंद कर। क्या बोलते थे? बिल्कुल, जबकि उस समय बकवास बंद करो ये बोल नहीं सकते, नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोलते थे अभी दिमाग खराब मत करो, अभी कुछ नहीं, घर नहीं है, तुझे साड़ी की पड़ी। समझ में? देखो वहां पे आप कितने अलर्ट रहते हो, कितने सावधान रहते हो, कितनी ताकत लगाते हो, क्या आपके अंदर चलता है, किसी की नहीं सुनते हो। रोना है रोती रहे, जो जा दिमाग खराब मत कर, तेरी सुनूंगा तो मैं 1 रुपये कितना। देखो सर अब देखो धर्म के क्षेत्र में पत्नी के प्रवचन में मत जाओ तो नहीं जा रहे, मुझे घुमाने ले चलो, भाव चलो। यहाँ पे उसकी डांटने की, कहने की कोई वजह ही नहीं आता, बल ही नहीं आता। यहाँ तो इतना जल्दी समझौता करता है, इतने जल्दी समझौता करता है। तो मेरा प्रश्न है, अगर तू समझौता ही बात ही था तो वहां क्यों नहीं करता था?
वहां कैसे तुझे डर नहीं लगता था पत्नी का, यहाँ क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ तेरी रुचि वैसी नहीं है, यहाँ तेरे अंदर वो आधार तुझे खबर नहीं है। तुझे लगता है ठीक है कल सुन लेंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पैसे में लगता था कि नहीं, अगर जे 2000 रुपये खर्च हो गए तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे तो मैं खर्च करते ही चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रवचन सुनना, इसकी इम्पोर्टेंस समझना, इसकी कीमत समझना, ख्याल में है ना, यहाँ पर अंदर से वो बात है ठीक कल सुन, वही तो बात है। क्यों वो बात नहीं है? कल तुम्हारी श्रद्धा थोड़ी बहुत मजबूत हुई थी, वो फिर दिन भर में फीकी पड़ गई है, और तुम दूसरे दिन फिर नहीं आए वो और कमजोर पड़ गई, फिर तीसरे दिन नहीं आए फिर और कमजोर पड़ गई, फिर तुम फिर वापस वहीं के वहीं पहुँच गए। अच्छा एक प्रश्न है मेरा, बताओ गणित का। एक मेढक एक कुएं में है, कुएं के नीचे एक मेढक है, और वो रोज 5 फुट चढ़ता है। कितने फुट चढ़ता है? और 4 फुट नीचे गिर जाता है, और कुआं 20 फुट का है। बताओ वो कितने दिन में चढ़ जाएगा? बताओ। ये तो कह रहे हैं कि चढ़ ही नहीं पाएगा। चढ़ेगा तो मैं चढ़वा के बताऊंगा। अभी ध्यान से सुनो क्या बोला। अभी तुम लोग पता उत्तर दे रहे हो मेरे पिछली बात को जोड़ के। मेरी पिछली बात मत जोड़ो, हटा दो भी पीछे जो मैंने बोला, वो तुम पीछे से चलोगे तो उत्तर नहीं दे पाओगे। फिर से सुनो ध्यान से। एक कुआं 20 फुट का है अरविंद जी, और 5 फुट रोज चढ़ता है ऊपर, और 4 फुट नीचे गिर जाता है। अब बताओ कितने दिन में मेढक कुआं चढ़ेगा? है कितने दिन में चढ़ेगा? यार तुम लोग यार क्या से कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ एक दिन में 5 फुट चढ़ता है और 4 फुट नीचे गिर जाता तो कितना बचा? फिर अगले दिन चढ़ा, फिर 5 फुट चढ़ा, फिर 1 फुट रह गया, तो कितने फुट हो गया? 2। अब तो आगे समझ में। अब बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगा? कुआं 20 फुट का है, 20 दिन में नहीं, 16वें दिन चढ़ जाएगा। क्योंकि 15 दिन में 15 फुट चढ़ेगा, और जब वो 16वें दिन चढ़ेगा तो कुआं खत्म हो जाएगा। 5 फुट पर घुसकने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आ गया? अब देखो तुम बैठ गए उससे चले पीछे के उत्तर से, तो वो तुम वहीं से मिलाते रहे। तो श्री गुरु कहते संसार की रुचि कब की है? अनादिकाल को। तुम जब तत्व ज्ञान कब सुनते हो? तो वो भाई साहब वो पीछे वाला जो है वो यहाँ सुनते हुए भी साउंड वो ही चलता रहता है, संसार का ही। और तुम इसमें थोड़ा बहुत तुम्हें सुनने जो मिलता भी है, और तुम इसको भी छोड़ के चले जाते हो कि कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, आप संसार में घूमोगे। इसमें निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर चाहिए, और इतना ज्यादा चाहिए कि पैसे में जितनी ताकत लगी थी ना, वो तो बहुत स्थूल थी, आत्मा में उससे 1000 गुनी चाहिए। माने उस समय हमारा 10 का नोट गिर जाता था, जब हम 100 कमाते थे और 10 का नोट गिर जाता था तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है कि 10 का गया तो गया कहाँ। तो ऐसे ही भाई साहब यहाँ एक स्वाध्याय छूटे तो ये लगे कि कल के स्वाध्याय की क्या बात थी, मेरा रह गया यार, मुझे पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर चारित्र मूल का उदय आ जाता है, फिर ऐसी बात आ जाती है क्या रखा साहब, ठीक है बहुत तो सुने, ठीक है तुमने सुन लिया, तुम प्रवचन में नहीं आए, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने वास्तव में दिन भर क्या किया ये बताओ। तुम्हें दिन भर आत्मा की याद आई कि नहीं आई? कि साहब हम दिन भर, तो फिर देखो इसका मतलब ये है कि अभी आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। और देखो ये बात समझ में आ गई क्यों नहीं है? ये प्रश्न मैंने पहले खड़ा किया ना, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी संसार की रुचि टूटी नहीं है, अभी हमें संसार में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, अभी हमें आशा जगी हुई है, कल्पना चल रही है कि अगर ये काम बन जाएगा, अगर इतना पैसा और आ जाएगा, ये बिल्डिंग और मिल जाएगी, उस जगह एक घर बड़ा वाला अपना हो जाएगा, थोड़ी समाज में प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी, तो हम सुखी और हो जाएंगे।
ये अलग बात है कि ये बैठ के विचार नहीं करता कि सुखी तो मैं अभी भी नहीं हुआ। वो मेढक तो 1 फुट रह ही जाता था, यहाँ तो 1 इंच नहीं रहता, पूरे के पूरे नीचे गिर जाते हैं। अगर उस प्रश्न को ऐसा कर दिया जाए कि एक मेढक 20 फुट के कुएं में 5 फुट रोज चढ़ता है और 5 ही फुट नीचे गिर जाता है, तो कुआं कब चढ़ेगा? ये कभी नहीं चढ़ेगा। ऐसे ही हम और आप ये तत्व ज्ञान सुनते हैं, सुबह मैंने 5 फुट चढ़े और दिन भर में 5 ही गिर गए। अब प्रश्न है कब चढ़ जाओगे? कभी नहीं चढ़ेंगे। अब कब चढ़ोगे? बात ही। और दूसरी बात, इस तत्व ज्ञान को 24 घंटे में एक बार जो तुम अभ्यास करते हो चढ़ने का, और वो अभ्यास भी नहीं करोगे तो क्या होगा कि फिर भी हाथ ही पैर टूट जाएंगे। अभी तो उम्मीद है कि हाथ पैर चलाते रहो, 5 फुट चढ़ते हो फिर गिर जाते हो, क्या पता एक दिन आए नहीं गिरो। लेकिन जो नहीं चढ़ेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करेगा, पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील संयम में लगा रहेगा और सोचेगा कि धर्म हो जाएगा, बताओ उसका कब धर्म हो जाएगा? अभी पूज्य गुरुदेव ले रहे थे ना कि भाई साहब, पुण्य में जरा सी भी अगर उपादेय बुद्धि है तो पूरा संसार खड़ा है ज्यों का त्यों। अभी ये भी ले रहे थे, बहुत अच्छा ले रहे थे कि पुण्य पाप के भाव कृत्रिम भाव है। क्या गजब लिखा, नहीं समझ में इसका भाव लिखा। पुण्य पाप के भाव कैसे हैं? कृत्रिम समझते हो ना, आर्टिफिशियल। 2 तरह के जिन मंदिर है ना, कृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम चैत्यालय। कैसे? ना कभी बने थे ना कभी मिटेंगे, सदा काल से हैं और सदा काल रहेंगे। और जो कृत्रिम चैत्यालय बनते हैं और मिटते हैं, ऐसे ये पुण्य पाप के भाव कृत्रिम भाव हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। अभी हैं और 1 मिनट बाद नहीं हो जाएंगे। लेकिन मेरा त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा, मेरा चैतन्य तत्व अकृत्रिम है। मैं सदा काल रहूंगा, वो ना कभी बना है ना कभी मिटेगा। वो तो सदा काल से है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और मैं ऐसा मूर्ख हूं कि आकृत्रिम चैत्यालय को छोड़कर कृत्रिम चैत्यालय में ताकत लगाता है। बोलो, आपको भी आकृत्रिम मंदिर के दर्शन करने मिले और एक जगह कृत्रिम के में, तो किस में जाओगे? आकृत्रिम में जाओगे कि नहीं जाओ? आकृत्रिम चैत्यालय 16 सुखकारी, मन बचतन बंद न हमारी। ये तो श्री गुरु कहते हैं कि तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अरे आकृत्रिम चैत्यालय भी जड़ है। वो तो हम उदाहरण के लिए समझा रहे, ये जो बाहर के आकृत्रिम चैत्यालय हैं वे तो जड़ हैं। मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वो चैतन्य है, वो जीवंत है, वो जानने देखने वाला है, उसमें उमंग जगती है, आनंद आता है। जड़ तो जड़ है, पड़ा है। समझ में आया? मेरे ज्ञान में हो उद्गल में जो जो परिणमन होना है मैं ही तो जानता हूं। हेल में आएगी नहीं, एक कम कीमत की बात है। अरे देखो, ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी करता तो कुछ नहीं, फिर लेकिन जानता है, तो उसकी कीमत है कि नहीं? कि पंडित जी महाराज बताना कि देख भैया तेरी कुंडली में ये ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं और 7.5 ही लगी है, जो भी लगती है, और तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 35 साल में तेरी शादी होगी है। सब जान करता तो चेंज तो कुछ नहीं करता, कि उसके जानने की कीमत कितनी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तू जानने वाला है, तेरी कीमत बहुत है, तू अपने को इतना कमजोर क्यों समझता है? और इतनी सामर्थ्य लेके बैठा है, इतनी शक्ति लेकर बैठा हूं कि अगर अपने स्वरूप में अंतर मूर्त रम जाऊं तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो जाएगी। काय की पर्याय? केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट माने सारे वैज्ञानिक मेरे अंदर, केवल ज्ञान की पर्याय माने सारे इंजीनियर मेरे अंदर,
केवल ज्ञान की पर्याय माने सारे डॉक्टर मेरे अंदर, केवल ज्ञान की पर्याय माने सारे ज्योतिषी मेरे अंदर, और कोई है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। केवल ज्ञान माने सारे शेफ, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाने वाले मेरे अंदर। बोलो, इतनी शक्ति है एक जीव के अंदर। तुम तो एक बड़े बड़े कलाकार, सबसे बड़े कलाकार हम। बोलो, ओ गजब हो गया साहब। ऐसी अपनी अचिंत महिमा करें, ऐसा अपना चिंतन करें, ऐसे अपने ज्ञान भाव की तरफ देखें, तब इतना आनंद बरसेगा, ऐसी महिमा आएगी अपने स्वरूप की कि अरे वाह। देखो भाई, हम दूसरे पर पदार्थों से अपने आप को जो भरना चाहते हैं, वो इसलिए तो भरना चाहते हैं कि अपन अपने को कमजोर समझते हैं। और क्या बात है, आप बड़ा मकान क्यों बनाना चाहते हो? बताओ, प्रश्न है। हम सब बड़ा मकान इसलिए बनाना नहीं चाहते हैं कि हमारा मकान छोटा है। हम अपना बड़ा मकान इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारा मकान बड़ा हो तो हम भी किसी को दिखा सकें कि हमारे पास कुछ है। अगर सही बात बताओ, अपने घर रिश्तेदार ना आते हो तो अपना मकान छोटा है क्या? सोचा कभी आपने? अगर आपके घर पे कोई ना आवे तो देखो ना, फिर आपके बर्तन कम है ना, आपका सिस्टम कुछ नहीं है, आपको जरूरत। ये तो दूसरा आता है और वो ऐसे देखता है और हमें उसके सामने फीका लगता है कि यार हमारे पास कमरे कम है, जबकि हमें अपने आप में तो पर्याप्त है। लेकिन वो आता है तो कहते तुम्हारे पास तो बहुत छोटे छोटे कमरे। तो वो देख के जो है क्या होता है, दिल साल जाता है, तीर सा लगता है। वो तीर सा लगता है तो ऐसा लगता है कि क्या करूं, इसलिए बड़ा मकान चाहिए। बोलो, यही है ना? वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज भी मनुष्य असभ्य हो जाए, आदि मानव की तरह रहने लगे, तो ना कपड़े चाहिए ना कुछ चाहिए। ये सब अपन को दूसरे के चक्कर में चाहिए ना अपना। तो अगर आदि मानव वाला हो तो एक लोवर और एक टी शर्ट, पूरी गर्मी निकल जाए, नहीं उसी को धो लो फिर पहन लो, क्योंकि अपन तो नग्न रहना है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आदि मानव बन गए। इस सारी सभ्यता के चक्कर में तो जिंदगी जा रही है। और सभ्यता माने हम दूसरों को दिखा दें कि हम कुछ है, कुछ बात नहीं है। और कोई बात नहीं है जो VIP बनाया जाता है कि यहाँ मुकेश अंबानी का परिवार बैठेगा क्रिकेट ग्राउंड में, दिख जाते देखे क्रिकेट चल रहा है तो देखो वहाँ पे क्या करते हैं, स्टैंड बनाते हैं। यहाँ 200 की टिकट, यहाँ 500 की टिकट, यहाँ 700 की टिकट। और मुकेश अंबानी का परिवार आएगा तो उसको बाकायदा एक शीशे का एक अलग बनाएगा, उसका परिवार वहाँ बैठेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहाँ बैठेंगे। तो ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी का तो मजा है। और क्या मजा है? अगर उसको वही बैठा दे तो क्या का मजा है? इसके लिए मुकेश अंबानी बनना है तुम्हें। अंत समझ में आया कि हम भी ऐसे कांच में बैठे और हमें ऐसे दुनिया देखे, इसके लिए तो अंबानी बनना है, काय के लिए बनना है? कभी कभी तो अगर कोई ये कहते कि अंबानी भी खिचड़ी खाता है जी, यार तुम्हें तो होता है जैसे हमने खाई हो, तुम्हें तो क्यों? क्योंकि तुमने अंबानी के बारे में बहुत सपने देख रखे हैं। कल एक उसका आ रहा था सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, तो उससे पूछा कि तुम क्या खाते हो सच में? तो उसने कहा दाल चावल। उन्होंने कहा दाल चावल तो ठीक है, और क्या खाते हो, आपकी पसंद क्या? बोला दाल चावल। उसने कहा नहीं कुछ तो होगा, आपके पास इतना पैसा है। मैंने कहा वो कहता है पैसा है तो पैसा खाऊं। भाई मेरे पास दाल चावल मुझे पसंद है बचपन से, मेरी माँ ने कोई खिलाया और मैं आज भी पूरे टाइम दाल चावल खाता हूँ। तो उनको लगता है काय काम का पैसा के बेकार। और मैं तो कोई और कहते मैं 200 की शर्ट पहनता हूँ, 300 का पैंट पहनता हूँ। तो देखो दुख आपके होने लगता है कि अरे तो मूर्ख आदमी। मैंने आपको वो पैसा, वो आप जो लग्जरी सोचते हो, अगर वो लग्जरी दिखे नहीं तो आपको पैसा क्या करोगे? यही तो प्रॉब्लम है हमारी। ये हम जो परिपूर्ण भरना चाहते, देखो परिपूर्णता दो तरह से है। पहले तरह की परिपूर्णता तो ये कि हम परिपूर्ण हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना, और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भैसेन जी क्या कहा मैंने? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं।
तो ये जो पहले नंबर की परिपूर्णता है, जिसे पूज्य गुरुदेव ने बताया, कुंद कुंद भगवान ने बताया, सर्वज्ञ देव ने बताया कि प्रत्येक जीव परिपूर्ण तत्व है, भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा माने परिपूर्ण सुख, कोई कमी नहीं। एक तो अपना स्वरूप है और एक प्रत्येक आत्मा का है, प्रत्येक द्रव्य का है, लेकिन ये परिपूर्णता हमें पसंद नहीं। ठीक। और दूसरे नंबर की जो परिपूर्णता है कि पर पदार्थों से अपने को भर लो, वो कभी परिपूर्णता होती नहीं, उससे कभी कोई परिपूर्ण हुआ नहीं, और हम उससे परिपूर्ण होना चाहते हैं, और जो हमारी परिपूर्णता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये हमारे दुख का कारण है। तो आप समझ गए, हम जो दूसरों से भरना चाहते हैं अपने को, इस बात की निशानी है कि हम अपने को खाली समझते हैं।